अमेरिका की तरफ से ईरान को घेरने की कोशिश अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रही। अब ट्रंप ने आर्थिक नाकेबंदी को हथियार बनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन शायद वॉशिंगटन ने अंदाजा नहीं लगाया था कि इस आर्थिक दबाव का जवाब तेहरान इतनी खुली चेतावनी के साथ देगा। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों से साफ साफ कह दिया है, अगर अमेरिका की आर्थिक जंग में शामिल हुए तो आपको ईरान का दुश्मन माना जाएगा। और ये कोई मामूली बयान नहीं है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए प्रमुख मोहसिन रेजाई ने चेतावनी दी है कि अगर पड़ोसी देश अमेरिका की आर्थिक मुहिम में शामिल होते हैं तो ईरान उनके हितों को निशाना बना सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने फारस की खाड़ी से तेल की आवाजाही को प्रभावित करने की धमकी भी दी है। यानी ट्रंप ने ईरान की अर्थव्यवस्था का गला दबाने के लिए आर्थिक हथियार उठाया और तेहरान ने जवाब में अमेरिका के सबसे संवेदनशील मोर्चे खाड़ी और ऊर्जा आपूर्ति की तरफ इशारा कर दिया। अब जरा समझिए कि मामला कितना बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ हफ्ते ईरान को आर्थिक तौर पर अलग थलग करने के लिए एक नई मुहिम का ऐलान किया। ट्रंप ने धमकी दी कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार करेगा या तेहरान को किसी भी तरह की आर्थिक लाइफलाइन देगा, उसे गंभीर आर्थिक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिका की तरफ से इसे बेहद कड़े आर्थिक अभियान के तौर पर पेश किया गया है। यानी संदेश साफ है, ईरान से व्यापार करो तो अमेरिका तुम्हें भी निशाने पर ले सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर अमेरिका को दुनिया के दूसरे देशों को इस तरह धमकाने का अधिकार किसने दिया? किस देश के साथ कौन व्यापार करेगा, कौन तेल खरीदेगा, कौन निवेश करेगा और कौन आर्थिक संबंध रखेगा, इसका फैसला अब वॉशिंगटन करेगा। यही वो सवाल है जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है, क्योंकि ईरान के खिलाफ अमेरिकी दबाव सिर्फ तेहरान पर असर डालने तक सीमित नहीं रह सकता। अगर अमेरिका किसी तीसरे देश को सिर्फ इसलिए दंडित करने की धमकी देता है क्योंकि वो ईरान के साथ व्यापार कर रहा है, तो मामला सीधे आर्थिक संप्रभुता तक पहुंच सकता है। और शायद यही वजह है कि ईरान ने भी अब अपनी भाषा बेहद सख्त कर दी है। मोहसिन रेजाई ने पड़ोसी देशों को संदेश देते हुए कहा कि वो अमेरिका की आर्थिक जंग में शामिल ना हो। उनका कहना है कि अगर कोई देश तेहरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश में शामिल होता है तो ईरान उसे दुश्मन मानेगा और जरूरत पड़ने पर उसके हितों को निशाना बनाएगा। यानी तेहरान की तरफ से ये भी बयान सिर्फ नहीं है बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी है, और इस चेतावनी में सबसे अहम नाम है हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। सामान्य परिस्थितियों में दुनिया के तेल और गैस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है। यही वजह है कि हॉर्मुज पर किसी भी तरह का तनाव सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं रहता, उसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक कार्ड है। और अब रेजाई ने संकेत दिया है कि अगर पड़ोसी देश अमेरिका की आर्थिक जंग में शामिल होते हैं तो ईरान उन वैकल्पिक रास्तों को भी निशाना बनाने पर विचार कर सकता है जिनके जरिए खाड़ी से तेल बाहर ले जाने की कोशिश हो रही है। मतलब अमेरिका जितना ईरान को घेरने की कोशिश करेगा, तेहरान उतनी ही खाड़ी की रणनीतिक अहमियत को अपने जवाब का हिस्सा बना सकता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। ट्रंप खुद हॉर्मुज को लेकर ऐसे दावे दोहरा रहे हैं जिन पर दुनिया ने सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने फिर दावा किया है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका का इलाका है। जरा सोचिए, एक ऐसा जलमार्ग जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा और समुद्री व्यापार के लिए बेहद अहम है, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति अपने प्रभाव क्षेत्र की तरह पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि उसकी सुरक्षा और आर्थिक हितों को निशाना बनाने की कोशिश होगी तो वो जवाब देगा। यानी एक तरफ वॉशिंगटन का दावा हम दबाव बनाएंगे, दूसरी तरफ तेहरान का जवाब दबाव बढ़ाया तो कीमत चुकानी होगी। और इसी टकराव के बीच खाड़ी के छोटे बड़े देश फंसते जा रहे हैं। यह इस कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, क्योंकि अमेरिका की रणनीति सिर्फ ईरान को कमजोर करने की नहीं है, वो ईरान के साथ आर्थिक संबंध रखने वाले देशों पर भी दबाव बढ़ाना चाहता है। अमेरिकी अभियान का उद्देश्य ईरान के फंडिंग नेटवर्क, तेल कारोबार और वित्तीय रास्तों को काटना है। लेकिन सवाल है, क्या आर्थिक नाकेबंदी से ईरान झुक जाएगा? अमेरिका को शायद यही उम्मीद है, लेकिन तेहरान का संदेश कुछ और ही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने नई अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी को हताशा का संकेत बताया है और कहा है कि ऐसे दबाव आखिरकार असफल होंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी बातचीत और कूटनीतिक रास्ते को समाधान का विकल्प बताया।
यहाँ एक बड़ा फर्क नजर आता है। वॉशिंगटन कहता है कि पहले दबाव फिर बातचीत। तेहरान का संदेश है कि सम्मान के साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन दबाव और आत्मसमर्पण को बातचीत नहीं कहा जा सकता। और यही शायद इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब बातचीत की मेज पर बैठने से पहले एक पक्ष दूसरे की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की धमकी देता है तो भरोसा बनाना मुश्किल हो जाता है। अब अमेरिका की नजर उन देशों पर है जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं, और यहाँ सबसे बड़ा सवाल चीन का भी है। ईरान का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार चीन है। अमेरिकी प्रतिबंध अगर ईरान के तेल खरीदारों और व्यापारिक साझेदारों को निशाना बनाते हैं तो वॉशिंगटन को चीन के साथ सीधा टकराव भी झेलना पड़ सकता है। यही कारण है कि अमेरिका की नई आर्थिक रणनीति सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि व्यापक वैश्विक आर्थिक समीकरणों के लिए भी चुनौती बन सकती है। मतलब ट्रंप का एक फैसला ईरान से निकलकर चीन तक पहुंच सकता है, और चीन से आगे वैश्विक ऊर्जा बाजार तक, और वहां से पूरी दुनिया की महंगाई तक। यानी ट्रंप जिस आर्थिक हथियार को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, वही हथियार वैश्विक बाजारों में उल्टा असर पैदा कर सकता है। अब आइए संयुक्त अरब अमीरात पर। यूएई ईरान के बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है, लेकिन हाल ही में उसने ईरान के साथ व्यापार और वित्तीय लेन देन रोकने का फैसला किया। ये कदम ऐसे वक्त आया जब अमेरिका ईरान के आर्थिक नेटवर्क को काटने के लिए सहयोगियों पर दबाव बढ़ा रहा है, और यहीं से तेहरान की चिंता और बढ़ती है, क्योंकि अगर एक एक करके पड़ोसी देश अमेरिकी आर्थिक दबाव के आगे झुकते हैं तो ईरान के पास आर्थिक घेरा और मजबूत हो सकता है। लेकिन ईरान का जवाब भी अब साफ है। अगर आप आर्थिक घेराबंदी में शामिल होंगे तो आपको तटस्थ पड़ोसी नहीं माना जाएगा, आप दुश्मन की तरफ या दुश्मन की तरह खड़े माने जाएंगे। ये संदेश कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रेज़ाई ने अमेरिकी आर्थिक हितों पर जवाबी कार्रवाई की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अब तक अमेरिकी आर्थिक हितों को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन अगर आर्थिक युद्ध बढ़ाया गया तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी तेल और दूसरी कंपनियां भी जोखिम में आ सकती हैं। यानी अब संघर्ष का दायरा सैन्य ठिकानों से निकलकर आर्थिक और कारोबारी हितों तक पहुंचने का खतरा पैदा कर रहा है, और यही ट्रंप की रणनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि आर्थिक युद्ध में कोई मिसाइल सीमा नहीं होती। एक प्रतिबंध का असर दूसरे देश की कंपनी तक पहुंचता है। एक तेल शिपमेंट रुकता है तो कीमतें बढ़ती, तेल महंगा होता है तो परिवहन महंगा होता है, और परिवहन महंगा होता है तो खाने पीने से लेकर उद्योग तक हर चीज पर असर पड़ सकता है। और अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ा तो ये असर और भी बड़ा हो सकता है। इसलिए ईरान की तरफ से हॉर्मुज का जिक्र महज सैन्य धमकी नहीं है, ये एक आर्थिक संदेश भी है। तेहरान मानो कह रहा है कि अगर आप हमारी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से काटने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास भी ऐसी रणनीतिक विकल्प है जिनका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया महसूस करे। अब अमेरिका और उसके सहयोगी हॉर्मुज के विकल्प तलाश रहे हैं। सऊदी अरब और फ्रांस के बीच वैकल्पिक ऊर्जा और व्यापार मार्गों पर चर्चा की खबरें सामने आई हैं। इनमें ओमान के बंदरगाहों के जरिए व्यापार बढ़ाना, तेल पाइपलाइनों की क्षमता बढ़ाना और नए रेल लिंक विकसित करने जैसा विकल्प शामिल है। लेकिन सवाल यही है कि दशकों से बने वैश्विक ऊर्जा ढांचे को कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में पूरी तरह बदला जा सकता है? क्या पाइपलाइनें तुरंत बन सकती हैं? क्या नए बंदरगाह तुरंत तैयार हो सकते हैं? क्या रेल नेटवर्क रातों रात खड़ा हो सकता है? शायद नहीं। और यही कारण है कि हॉर्मुज आज भी उतना महत्वपूर्ण है। यही वो जगह है जहां ईरान के पास भौगोलिक फायदा है। ईरान की स्थिति ऐसी है कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज के आसपास उसकी मौजूदगी उसे एक बड़ा रणनीतिक प्रभाव देती है। इसका मतलब ये नहीं ईरान के पास या ईरान के लिए कोई भी कदम बिना कीमत के होगा, लेकिन इसका मतलब जरूर है कि तेहरान के पास दबाव का अपना एक सेट है। और ट्रंप की समस्या ये है कि वो जिस दबाव को एक तरफा मान रहे हैं वो वास्तव में दो तरफा हो सकता है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को ट्रंप की पिछली रणनीति के संदर्भ में देखिए। पहले सैन्य दबाव, फिर बातचीत का दबाव, फिर आर्थिक प्रतिबंध और अब दूसरे देशों को धमकी कि अगर ईरान के साथ खड़े हुए तो आपको भी कीमत चुकानी होगी। लेकिन क्या इससे ईरान झुक गया? अभी तक तो तेहरान की तरफ से लगातार यही संदेश आ रहा है कि वो दबाव के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेगा, बल्कि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि सैन्य दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद देश अपनी स्थिति बनाए रखेगा। यानी ट्रंप जिस आर्थिक युद्ध को निर्णायक हथियार मान रहे हैं, ईरान उसे अपने खिलाफ एक और दबाव के रूप में देख रहा है। और यह सबसे अहम बात है, ईरान बातचीत से पूरी तरह दरवाजा बंद करने की बात नहीं कर रहा,
राष्ट्रपति पेजेश्किन ने अमेरिका के साथ एक समझौते को युद्ध से निकलने के संभावित रास्ते के तौर पर पेश किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा समझौता आत्मसमर्पण नहीं होगा। तो फिर सवाल यह है कि अगर बातचीत का रास्ता मौजूद है तो ट्रंप आर्थिक युद्ध को इतना तेज क्यों कर रहे हैं? क्या यह दबाव बनाकर बेहतर शर्तें हासिल करने की कोशिश है, या फिर अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से इतना कमजोर करना चाहता है कि वो अपनी शर्तों पर बातचीत करने की स्थिति में ही ना रहे? अगर दूसरा विकल्प सही है तो यह सिर्फ कूटनीति नहीं, शक्ति प्रदर्शन की राजनीति है। और यही वो जगह है जहां ट्रंप की पूरी रणनीति पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि किसी देश को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने की कोशिश हमेशा राजनीतिक परिणाम नहीं देती। कई बार आर्थिक दबाव जनता को सरकार के खिलाफ करने के बजाय बाहरी खतरे सामने एकजुट कर देता है। ईरान में भी यही जोखिम है। अगर लोगों को लगता है कि देश के खिलाफ सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को निशाना बनाया जा रहा है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल राजनीतिक मतभेदों से ऊपर जा सकता है। और अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ईरान कोई छोटा देश नहीं है। उसका विशाल भूगोल है, उसकी लंबी समुद्री सीमा है, उसके पास ऊर्जा संसाधन है, क्षेत्रीय प्रभाव है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने दशकों से प्रतिबंधों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के तरीके विकसित किए हैं। ईरानी तेल कारोबार पर लंबे समय से प्रतिबंध है, लेकिन तेहरान ने शिपिंग और वैकल्पिक व्यापार नेटवर्क के जरिए इन दबावों से निपटने की कोशिश की है। इसलिए ट्रंप का ये सोचना कि एक नया प्रतिबंध पैकेज आते ही ईरान टूट जाएगा शायद इतना आसान नहीं है, लेकिन खतरा दोनों तरफ है। अगर अमेरिका आर्थिक दबाव बढ़ाता है और ईरान जवाब में क्षेत्रीय आर्थिक हितों को निशाना बनाने की धमकी देता है, तो संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है। अगर खाड़ी के दूसरे देश उसमें खिंचते हैं तो फिर ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं होगा, ये पूरा मिडिल ईस्ट संकट बन सकता है। और अगर तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो असर भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों तक भी पहुंच सकता है। तेल की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, शिपिंग लागत बढ़ सकती है, इंश्योरेंस लागत बढ़ सकती है, और दुनिया भर में महंगाई का प्रभाव बढ़ सकता है। यानी वॉशिंगटन और तेहरान की लड़ाई का बिल दुनिया के दूसरे देशों को भी चुकाना पड़ सकता है। यही वजह है कि इस समय दुनिया की नजर हॉर्मुज पर टिकी है, और इसी वजह से ट्रंप का यह कहना कि हॉर्मुज अब अमेरिका का इलाका है सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक विवाद का हिस्सा बन गया है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को किसी एक देश के प्रभाव क्षेत्र के तौर पर पेश करना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ईरान इस दावे को स्वीकार नहीं करने वाला, और अगर अमेरिका अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाता है तो तेहरान इसे अपने आसपास अमेरिकी सैन्य दबाव के विस्तार के रूप में देख सकता है। यानी हर कदम के बाद अगला जवाब तैयार है। यही वजह है कि अब ईरान के नए सुरक्षा प्रमुख का बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मोहसेन रिजाई कोई सामान्य राजनीतिक चेहरा नहीं है। वो लंबे समय तक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ रहे हैं, और 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध के अधिकांश समय इस पद पर थे। उन्हें हाल ही में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का प्रमुख बनाया गया है। इसलिए जब वो कहते हैं कि आज का ईरान पहले जैसा ईरान नहीं है और अमेरिकी दबाव का जवाब गंभीर तरीके से दिया जाएगा, तो इसे सिर्फ राजनीतिक बयान मानकर नजरअंदाज करना मुश्किल है। रिजाई ने यहां तक कहा है कि अगर ट्रंप कुछ करना चाहते हैं तो ईरान जवाब बेहद बड़े पैमाने पर देगा। अब ये बयान कितना आगे जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन संदेश साफ है। ईरान कह रहा है कि हम युद्ध को फैलाना नहीं चाहते, लेकिन अगर अमेरिका आर्थिक युद्ध को क्षेत्रीय देशों तक ले जाएगा तो तेहरान भी अपने जवाब का दायरा बढ़ा सकता है। यानी गेंद अब सिर्फ अमेरिका के पाले में नहीं है, और शायद यही ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीतिक मुश्किल भी बन गई है। वॉशिंगटन को लग रहा है कि आर्थिक दबाव से ईरान को अलग थलग किया जा सकता है, लेकिन तेहरान जवाब में कह रहा है कि आर्थिक दबाव को क्षेत्रीय सुरक्षा से अलग नहीं किया जा सकता। अगर हमारे खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी होगी तो इसका असर सिर्फ हमारे ऊपर थोड़ी होगा, और यहीं से संकट और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आर्थिक युद्ध और सैन्य युद्ध के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। एक तरफ प्रतिबंध, दूसरी तरफ कारोबारी नाकेबंदी, तीसरी तरफ समुद्री रास्तों पर तनाव, चौथी तरफ रेल की सप्लाई, और पांचवी तरफ क्षेत्रीय देशों पर दबाव। ये पांचों चीजें एक साथ चलेंगी तो हालात कितनी तेजी से बिगड़ सकते हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है आपके लिए। इसलिए ईरान की तरफ से आई चेतावनी को सिर्फ धमकी कहकर खारिज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि तेहरान के पास जवाब के लिए सिर्फ सैन्य विकल्प नहीं है। उसके पास भौगोलिक स्थिति है, उसके पास ऊर्जा संसाधन है, उसके पास क्षेत्रीय संबंध है, और उसके पास ये तर्क भी है कि अगर अमेरिका दुनिया के दूसरे देशों को ईरान के साथ व्यापार करने से रोकता है तो वो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश कर रहा है। और यही वो नैरेटिव है जिसे ईरान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ा रहा है। तेहरान खुद को अमेरिकी दबाव के सामने खड़ा एक ऐसा देश बता रहा है जो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दबाव में झुकने के लिए तैयार नहीं।
वहीं ट्रंप अपनी नीति को अधिकतम दबाव के तौर पर पेश कर रहे हैं। दोनों के बीच यही मूल टकराव है। अमेरिका चाहता है कि ईरान उसकी शर्तों पर झुके। ईरान चाहता है कि बातचीत बराबरी और सम्मान के आधार पर हो, और जब तक इन दोनों के बीच ये दूरी खत्म नहीं होती तब तक प्रतिबंध, धमकी और जवाबी चेतावनी का सिलसिला चलता रहेगा। अब आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर होगी कि अमेरिका की नई प्रतिबंध सूची में कौन कौन से देश और कंपनियां आती हैं। क्या चीन पर दबाव बढ़ेगा? क्या खाड़ी के और दूसरे देश ईरान से दूरी बनाएंगे? क्या ईरान वास्तव में वैकल्पिक तेल मार्गों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा? क्या हॉर्मुज में समुद्री आवाजाही फिर बाधित होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सबके बीच बातचीत का दरवाजा खुला रहेगा? क्योंकि अगर बातचीत पूरी तरह बंद हुई तो फिर आर्थिक युद्ध और समुद्री तनाव मिलकर एक नए चरण की शुरुआत कर सकते हैं, और उस स्थिति में नुकसान सिर्फ ईरान या अमेरिका का नहीं होगा, नुकसान दुनिया का होगा। यही कारण है कि इस समय ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठना जरूरी है, क्योंकि किसी देश को कमजोर करने के नाम पर अगर पूरे क्षेत्र को अस्थिर किया जाता है तो ये जीत नहीं बल्कि एक ऐसी आग है, या ऐसी आग हो सकती है जिसका धुआं बहुत दूर तक जाएगा। ईरान को घेरने की कोशिश में अमेरिका अपने सहयोगियों को भी जोखिम में डाल सकता है। खाड़ी के देशों को दबाव में लाकर वो उनके व्यापार और ऊर्जा हितों को प्रभावित कर सकता है, और अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो वही देश सबसे पहले इसकी चपेट में आ सकते हैं। यानी ट्रंप का आर्थिक युद्ध सिर्फ ईरान के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र के दरवाजे हिला रहा है। और अब ईरान ने जवाब में दरवाजा खोलकर साफ कह दिया है, अगर अमेरिकी दबाव में हमारे पड़ोसी हमारे खिलाफ खड़े हुए तो उन्हें तटस्थ नहीं माना जाएगा। यही वो लाइन है जिसने पूरे मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ा दिया है। एक तरफ अमेरिका का आर्थिक डंडा, दूसरी तरफ ईरान की हॉर्मुज वाली चेतावनी, बीच में खाड़ी के देश, और ऊपर से दुनिया के ऊर्जा अर्थव्यवस्था। अब देखना यह है कि ट्रंप पीछे हटते हैं या दबाव और बढ़ाते हैं। अगर दबाव बढ़ता है तो ईरान किस स्तर तक जवाब देगा, और अगर तेहरान ने सचमुच अपने आर्थिक और रणनीतिक कार्ड खोलने शुरू कर दिए तो क्या अमेरिका अपने सहयोगी और वैश्विक बाजारों पर पड़ने वाले असर को संभाल पाएगा? फिलहाल एक बात साफ है, ईरान पर दबाव डालना ट्रंप के लिए जितना आसान दिखाई दे रहा था, मामला उतना आसान है नहीं, क्योंकि सामने सिर्फ एक देश नहीं, सामने एक ऐसा भू राजनीतिक क्षेत्र है जहां एक छोटा सा कदम तेल की कीमत बदल सकता है, एक प्रतिबंध पूरी सप्लाई चेन हिला सकता है, और एक समुद्री तनाव दुनिया के बाजारों में तूफान पैदा कर सकता है। और शायद यही वजह है कि ईरान का संदेश इतना सख्त है। तेहरान कह रहा है हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें आर्थिक युद्ध में धकेला गया, अगर हमारे पड़ोसियों को हमारे खिलाफ खड़ा किया गया, अगर हमारे आर्थिक हितों को निशाना बनाया गया, तो जवाब सिर्फ बयान से नहीं दिया जाएगा। अब सवाल ट्रंप से, क्या अमेरिका बातचीत की मेज पर सम्मान के साथ लौटेगा, या फिर प्रतिबंध और धमकियों के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश जारी रखेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, हर आर्थिक दबाव किसी देश को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं करता। कई बार वही दबाव उस देश को और ज्यादा कठोर बना देता है, और आज ईरान का संदेश भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अमेरिका चाहे जितने आर्थिक घेरे कस ले, ईरान कह रहा है कि उसके पास अभी भी जवाब देने के रास्ते मौजूद है, और अगर ट्रंप ने इन रास्तों को बंद करने की कोशिश की तो शायद अगला मुकाबला सिर्फ प्रतिबंधों का नहीं होगा, अगला मुकाबला तेल व्यापार, समुद्री रास्तों और पूरे खाड़ी क्षेत्र के नियंत्रण का होगा। अब अगली सवाल ट्रंप की है, और पूरी दुनिया की नजर हॉर्मुज पर है। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।